हे वेलकम टू माय कॉमर्स वाली क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जाना था और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बारे में जाना था। जैसा कि हमने देखा था, अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना। ठीक है, ट्रांजैक्शंस का क्या करना? रिकॉर्ड करना। जनरली हम रिकॉर्ड कहाँ कहाँ करते हैं? हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? 3 जगह, जर्नल में, सब्सिडियरी बुक में, और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम? जनरल प्रॉपर में। और रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। लेकिन जर्नल एंट्री के बारे में बात करने से पहले हमें क्या जानना होगा? रूल्स बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बीच में जो रूल्स है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के बीच में जो रूल्स है उसे हम आज बात करेंगे, उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे, हम रिकॉर्ड किस चीज का करते हैं जर्नल में? ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम रिकॉर्ड किसका करते हैं? ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता क्या है? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। जर्नल एंट्री में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? लेन देन। ठीक है, वैसे ही क्या होता है जर्नल एंट्री में? एक लेने का साइड होता है और एक देने का साइड होता है। ठीक है, लेन को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और देन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। इसको आप दिमाग में रखिएगा, ये क्या है? रूल के पीछे का कॉन्सेप्ट है। मतलब डेबिट का मतलब क्या हम बोल सकते हैं? आना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जो चीज हमारे पास आएगा उसे हम कौन सा साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और जो चीज हमारे पास से जाएगा, मतलब क्रेडिट का मतलब जाना, जो भी चीज हमारे पास से जाएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रांजेक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे आप मार्केट गए, आपको क्या पसंद है? आप फर्नीचर खरीद के लेके आए। मार्केट में आप गए, आपको कुछ फर्नीचर का जरूरत था, अब फर्नीचर खरीद के लेके आए, तो आपके पास क्या आ गया? एक फर्नीचर आ गया ना। तो फर्नीचर को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और आपके पास से क्या चल गया? कैश। तो कैश को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ठीक उसी तरह आपको क्या, अब मार्केट गए, मार्केट से जाके क्या खरीद के लाए? कोई पेन खरीद के लाए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? पेन आया। और आपके पास से क्या चल गया? कैश। ये क्या था? ये परचेज का मैं एक एंट्री आपको बताया। अगर बाई चांस आप कुछ सेल कर रहे हो, आप कुछ सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई मशीन सेल कर रहे हो। ठीक है, मशीन सेल करोगे, आपके घर में क्या था? एक फ्रिज था। ठीक है, या तो आपके बिजनेस में एक पुराना सा मशीन था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको आप सेल कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा ना। और आपके पास से क्या चल जाएगा? वो जो मशीन था वो आपके पास से चल जाएगा। तो कैश को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि कैश हमारे पास आया है। देखिए, जो चीज हमारे पास आया है उसको हम डेबिट साइड की तरफ लिखे हैं, और जो चीज हमारे पास से गया है उसको हम क्रेडिट साइड की तरफ लिखे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इस ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। कभी कभी ये अप्रोच जो है बहुत कंफ्यूज कर देता है। और इसी को सिंपल बनाने के लिए हमारे पास 2 रूल है। कभी कभी ये अप्रोच क्या करता है? हमें कंफ्यूज कर देता है। और इसी को समझने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच है? 2 अप्रोच है। 2 अप्रोच से हम इसे डील करते हैं। देखिए वो अप्रोच क्या क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। एक अप्रोच का नाम है अमेरिकन अप्रोच, और एक अप्रोच का नाम है इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को ही हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, और इंग्लिश अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं। मॉडर्न अप्रोच को जनरली 5 भागों में बांटा गया है। एक एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और ट्रेडिशनल रूल को 3 भागों में बांटा गया, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप गोल्डन रूल के बारे में जानना चाहते हो तो आपको इन 3 चीज का बारे में नॉलेज होना चाहिए। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश अप्रोच क्या होता है। आप देखिए, अगर हम इंग्लिश अप्रोच समझ गए तो हम डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ जाएंगे। या तो हम अमेरिकन अप्रोच समझ गए तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, उसका मतलब हम समझ जाएंगे। पहला हम बात करेंगे आज इसके बारे में, सेकंड हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच के बारे में। अमेरिकन अप्रोच गोल्डन रूल से थोड़ा सा मेरे को इजी लगता है। ठीक है, लेकिन गोल्डन रूल भी बहुत अच्छा है, ये पुराना अप्रोच है।
पहले इस अप्रोच का फॉलो होता था। ठीक है, चलिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करने से पहले हमें ये इन 3 चीजों के बारे में पता रहना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, रियल अकाउंट होता क्या है और नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। जैसे कि मैंने इधर पे लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जिसका संबंध कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम या तो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कोई भी संस्था का नाम अगर आए तो उसे हम क्या समझेंगे, वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी संस्था का नाम या तो कोई भी कंपनी का नाम अगर कभी भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक उसी तरह हम दूसरे चीज में जाते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी एसेट्स। रियल अकाउंट वह अकाउंट है जिसका संबंध कोई भी एसेट से होता है। एसेट्स मतलब संपत्ति होता है। ठीक है, कोई भी एसेट से होता है। जैसे मशीन, मशीन क्या है, एसेट्स है। बैंक क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है। ऐसे ही और भी एसेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, जिस चीज के वजह से आपके पास इन फ्यूचर पैसा आए उसे हम एसेट्स बोलते हैं। इससे आप बात को याद रखिएगा, जिस चीज के वजह से फ्यूचर में हमारे पास पैसा आए उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट का संबंध किससे होता है, एसेट से। अगर कोई भी एसेट्स आएगा उसे हम रियल अकाउंट बोलेंगे, और कोई भी तरीका का नाम आएगा, कंपनी का नाम या तो इंसान का नाम, ठीक है, उसको हम कहाँ बोलेंगे, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। क्या क्या चीज से, एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। इसको ध्यान रखिएगा ये 4 चीज को। नॉमिनल अकाउंट का संबंध किस चीज से होता है, कोई भी एक्सपेंस या तो लॉस या तो इनकम और गेन्स। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, लॉसेस मतलब होता है हानि, इनकम मतलब होता है कोई भी तरीका का कमाई, और गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, गेन का मतलब होता है लाभ, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, इन सभी से अगर कोई का संबंध होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये चीज अगर ये चारों अगर कभी भी हमारे ट्रांजेक्शन्स में अगर ऑकर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में सैलरी पेड, सैलरी अगर आप कोई को दोगे तो आपके लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा ना। वेजेस आप अगर कोई को दोगे, वेजेस मतलब मजदूरी होता है, मजदूरी आप अगर कोई को दोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप पेड करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे, ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे, आपने मान लीजिए आप कोई को लोन दिए हुए हैं, आप उसको कितना परसेंट में लोन दिए हुए हो, 10% में, अगर वो उस लोन का अगर वो इंटरेस्ट आपको देगा तो आपके लिए क्या है, आपके लिए प्रॉफिट है ना, आपके लिए कमाई है ना। ठीक है, तो आप उसे कहाँ लिखोगे, नॉमिनल अकाउंट में लिखोगे। अब चलिए हम इसके रूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने क्या पता कर लिया कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, छोटा सा मैं इसका आपको समरी अब देने जा रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका संबंध कोई भी व्यक्ति के नाम या तो कोई भी कंपनी से होता है, कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी से होता है। जनरली नाम, अगर कोई भी तरीका का नेम अगर आ जाएगा तो आप उसको मान लीजिएगा वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या है, जिसका संबंध कोई भी एसेट से होता है। कोई भी एसेट्स का अगर नाम आ गया तो आप क्या समझ लीजिएगा, वो रियल अकाउंट है। और इसमें क्या बोला मैं आपको, एक्सपेंस या लॉस या इनकम्स एंड गेन, इन चारों में से अगर कोई भी आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन हमारा बात अब आता है, हम डेबिट कहाँ बैठा है और क्रेडिट में कैसे बैठा है, उसके लिए रूल है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। चलिए अब उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब मैं गोल्डन रूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गोल्डन रूल होता क्या है, देखिए, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या मैंने आपको बोला, पर्सनल अकाउंट का संबंध क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का नाम। जनरली कोई भी व्यक्ति का नाम या तो कोई भी कंपनी का नाम आएगा तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कंसीडर करेंगे। कोई भी एसेट्स अगर आएगा तो उसे हम रियल अकाउंट कंसीडर करेंगे। कोई भी तरीका का एक्सपेंस, कोई भी तरीका का एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ठीक है, अगर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट में कैसे बैठाएंगे, पहले पर्सनल अकाउंट से बात कर रहा हूं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट से, ठीक है, मान लीजिए आपको मैं 2 ट्रांजेक्शन्स का एग्जांपल देता हूं, कैश
रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, ठीक है। सुमन से मैं क्या कर रहा हूं, कैश को रिसीव कर रहा हूं, और कैश पेड टू विमल, विमल को मैं क्या कर रहा हूं, कैश को दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखिएगा, कंसीडर कीजिएगा, कैश हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, सुमन से। अब आप मुझे बोलिएगा इधर पे क्या आया, इधर पे नाम आया ना, कौन आया, नाम आया, नाम किसका आया, सुमन का। सुमन क्या है, पर्सन है, तो इसको कहां पे लिखेंगे, इसको कहां पे कंसीडर करेंगे, कौन सा अकाउंट कंसीडर करेंगे, पर्सनल अकाउंट कंसीडर करेंगे, रियल अकाउंट कंसीडर करेंगे, या नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करेंगे। इसे हम पर्सनल अकाउंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सन है, एक पर्सन का नाम है। तो अब पर्सन को हम डेबिट में बैठाएंगे या क्रेडिट में बैठाएंगे, इसके पीछे का रूल क्या है, रूल हमें क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होता है, अगर डेबिट में हम किसे बैठाएंगे, अगर वो इंसान रिसीवर होगा, मतलब लेने वाला होगा, लेने वाला इंसान होगा, तो उसको हम कहां बैठाएंगे, डेबिट में। अगर इंसान देने वाला होगा तो उसको हम कहां बैठाएंगे, क्रेडिट में। याद रखिएगा इस चीज को। इधर हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम सुमन, सुमन से क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। तो सुमन कौन है इधर, देने वाला इंसान है या लेने वाला इंसान है, सुमन इधर क्या है, हमें देने वाला इंसान है। तो सुमन को हम चुप करके क्रेडिट में बैठा देंगे, सुमन को हम कहां बैठाएंगे, क्रेडिट में बैठा देंगे, सुमन के नाम को, ठीक है। सुमन को हम क्रेडिट में बैठा देंगे, ठीक है। ठीक इसी जगह कैश पेड टू विमल, विमल को हम क्या कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं। तो विमल इधर कौन है, देने वाला इंसान है या लेने वाला इंसान है। हम अगर विमल को कैश पेड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कैश को लेगा। तो लेने वाला इंसान अगर होगा तो हम उसे कहां बैठाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, विमल। समझ में आया आपको। अब हम रियल अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इधर पे बोला, जैसे मैंने आपको इधर पे बोला, क्या बोला, कैश रिसीव फ्रॉम सुमन। कैश क्या है, कैश क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, अब देखिए, कैश अगर एसेट्स आएगा तो उसे हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। अगर आएगा तो उसे हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। अगर जाएगा तो उसे हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। एसेट्स अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। कैश क्या है, कैश का नेचर, कैश एसेट्स है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमें क्या बोलता है, जो चीज आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब मान लीजिए पहला मैं ट्रांजेक्शन्स का बात कर रहा हूँ, कैश रिसीव फ्रॉम सुमन। सुमन से हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। कैश हमारे पास आ रहा है या कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश को हम कहां बैठाएंगे, इस एंट्री में हम कैश को बैठाएंगे डेबिट साइड में, हम कैश को लिख देंगे डेबिट साइड में, ठीक है। और देखिए सेकंड वाला एंट्री में मैंने क्या बोला, कैश पेड टू विमल। विमल को हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो हम लोग कहां लिखेंगे कैश को, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश को कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सैलरी पेड, सैलरी मैं पेड कर रहा हूं कोई को, ठीक है। सैलरी हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया ना। सैलरी आप अगर अपने एम्प्लॉय को दोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा ना। तो सैलरी क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। और हमें नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो उसे हम डेबिट में बैठाएंगे, या तो कोई भी तरीका का लॉस होगा उसे हम डेबिट में बैठाएंगे। कोई भी तरीका का इनकम या तो मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब गेन होगा, तो उसे हम कहां बैठाएंगे, क्रेडिट में। हम क्या किए, इधर सैलरी पेड किए, तो सैलरी कहां पे बैठेगा, सैलरी बैठेगा डेबिट साइड में। सैलरी कहां बैठेगा, डेबिट साइड में, ठीक है। होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे कंबाइन करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ बोलिएगा, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सैलरी मैंने पेड किया, सैलरी पेड इन कैश। एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ, कितना, 2000 रुपया। अभी आप इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। आपको मैं जनरल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट साइड साइड में लिखने के लिए, ठीक है।
एक साइड आप डेबिट लिखे, एक साइड आप क्रेडिट लिखे। आप पहचाने डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, पहले आप इसे पहचानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में मैं आपको जर्नल एंट्री समझाना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? कोई भी तरीका का एक्सपेंस होगा तो डेबिट में बैठाएंगे। सैलरी आप अगर पेड करोगे तो क्या होगा? वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो उसे हम कहाँ बैठा दिए? डेबिट साइड में। और हमारे पास से क्या गया? कैश गया ना। कैश क्या है? एसेट्स है। अब ये आ रहा है या जा रहा है, देखेंगे। कैश क्या है? हमारे पास आ रहा है, तो हमें पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कहाँ बैठा देंगे कैश को? डेबिट साइड में बैठा देंगे। सैलरी इधर होगा डेबिट में, और कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है। अब और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। कैश हम किससे रिसीव कर रहे हैं? मिस्टर एक्स से। तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, इसे हम देखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, इधर क्या क्या चीज का नाम हो रहा है? कैश का नाम आ रहा है और मिस्टर एक्स का नाम आ रहा है। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? क्या हम ले रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं, इसे हम देखेंगे। कैश हमारे पास आ रहा है और मिस्टर एक्स कौन है? देने वाला इंसान है। ठीक है। एक इंसान का नाम आया, एक कैश का नाम आया। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, तो इसे क्या कंसिडर करेंगे? रियल अकाउंट। और मिस्टर एक्स क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। मिस्टर एक्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट हमें क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट में हमें क्या बोला जाता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम क्या कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहे हैं मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर एक्स क्या है? गिवर है, तो उसको हम कहाँ बैठा देंगे? क्रेडिट साइड में। मिस्टर एक्स को हम बैठा देंगे क्रेडिट साइड में। और कैश हमारे पास क्या हो रहा है? कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, इसे हम देखेंगे, क्योंकि ये क्या है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट हमें क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश को हम डेबिट में बैठा दे रहे हैं। इसके बाद से और भी मैं वीडियो में ट्रांजैक्शंस को ऐसे ही तरीके से लिखूंगा। उसके बाद हम नॉर्मल जर्नल एंट्री कैसे होता है उसे मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।